बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान को बने 74 साल हो गए। इसमें बड़े बड़े हुक्मरान आए, अशराफिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून्स और बहुत से लोग, बड़े बड़े अफसरान, सरकारी ओहदेदार, जिन्होंने जी भर के इस मुल्क को लूटा, जी भर के लूटा और लूट लूट कर पैसा बाहर ले गए। यहाँ भी बहुत कुछ बनाया और पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे हमेशा से मौजूद रहे। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी खबर बनी है, इतनी बड़ी खबर बनी है कि अब हेडलाइंस में शामिल हो रही है कि पहली बार 74 साल में पहली बार हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग में किसी को सज़ा हो सकी हो। पहली दफ़ा हुआ है जहां ये खबर बहुत बड़ी है कि 74 साल में पहली दफ़ा ये काम हो गया। और इससे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अब बड़े बड़े जो माफियाज थे अब वो शिकंजे में आएंगे, क्योंकि बारिश का पहला कतरा साबित हो सकता है। लेकिन वहीं आप अंदाजा लगाइए कि 74 साल हो गए, FBI किसी को मनी लॉन्ड्रिंग में सजा नहीं दिलवा सका इस मुल्क में। आप, मैं, दुनिया जानती है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं, उनके इदारों की, इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की मईशत बताती है, ये सबके सामने है। ओपन सीक्रेट जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान और इस जैसे ममालिक से पैसा लूटा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, अरब $1 की सालाना, और वो अमीर मुल्कों में ले जाया जाता है। लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं हो सकी थी पाकिस्तान में। 74 साल बाद ये हुआ है। ये कैसे मुमकिन हुआ, इस पर हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं, 2090 मिलियन रुपए का मामला है, 2090 मिलियन रुपए का। और देखिए खबर क्या लग रही है कि जनाब मुल्की तारीख में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में सजा। FBI पहली दफा कामयाब हो सका है किसी को मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में सजा दिलवा सका हो, वरना यह काम कभी नहीं हो सका पाकिस्तान की तारीख में। क्यों? पाकिस्तान की तारीख में जब सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस की हियरिंग की तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहां तो इदारे मुर्दा हो चुके हैं। नैब का पूछे तो नैब के चेयरमैन कहते थे जनाब के जी मैं तो ये केस चला ही नहीं सकता, क्योंकि वही लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग में, टैक्स एवेजन में मुलव्वस होते थे, वही लोग तो चूज कर रहे होते थे, बड़े बड़े लोग। अच्छा, अब भी इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया जाता है, अब भी कोई बात करेगा करप्शन के खिलाफ, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। वो मियां नवाज शरीफ वाला जवाब होता है। उनकी हेडलाइन लगी थी, मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर मैं करप्शन के पीछे जाऊंगा तो मुल्क की मईशत तो चल ही नहीं सकती। यही बात आप देख लीजिए, आज आसिफ जरदारी से लेकर नून लीग के तमाम रहनुमा क्या कहते हैं कि नैब और मुल्क की मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। यानी मुल्क की मईशत है ही काला धन, यहां सारा बनता ही इस तरह है, लिहाजा आप इसको छोड़ दें जनाब, इस तरफ जाएं ना। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि नहीं, मैं करप्शन के खिलाफ जो मैं निकला हूं और लोगों ने वोट इस पर दिया, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता, पीछे नहीं हट सकता। मजाक उड़ाया जाता है कि जी ओहो, इसको तो और कुछ सूझता ही नहीं है, ये बस एक ही तरफ जाता है, इसको और कोई होश ही नहीं है। तो जनाब, क्या जिन्होंने करप्शन करने दी खुद भी करते थे, क्या उससे मुल्क ठीक हो गया? ये 74 साल में पहली दफा क्यों हुआ? यहां तो नैब कभी कुछ कर ही नहीं सका। मैंने आपको बताया FBI का मैं आपको बता रहा हूं कि पहली दफा हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में किसी को सजा हुई हो, क्योंकि हमारे यहां इदारे मुर्दा थे, मुर्दा हो चुके, खोखले हो चुके। मतलब आपने टैक्स क्यों देना है जनाब? वो अगर आपने 1 लाख टैक्स देना है, वो कहते हैं जी 10,000 हमें दें, तो बस छोड़ दें आप। और अगर आप टैक्स देने आएंगे तो आपको उल्टा फंसाएंगे, आपके पीछे आएंगे। ये तो हमारे मुल्क में होता रहा है। मगर आप देखिए, जरदारी साहब का बड़ा मशहूर जुमला होगा जी मैं अदालतों के साथ भागता हूं, उनको थका देता हूं। यानी 10 साल 20 साल केस चलाओ, खुद ही जनाब कोई ना कोई जज तो बीच में आ जाएगा कि किसी को इन्फ्लुएंस कर दिया जाएगा। यहाँ जज अरशद मलिक मरहूम के साथ क्या हुआ, वो बेचारा अपने मरने से पहले जो एफिडेविट दे गया है, उसमें देखे ना उसने क्या क्या लिखा है, किस तरह उसको धमकियां दी गई, किस तरह उसकी वीडियोज़ के जरिए उसको ब्लैकमेल किया गया, किस तरह उसको रिश्वत की ऑफर्स हुई, क्या क्या होता रहा। तो ये यहाँ पर यही हुआ है। आज कोई हिसाब दे सका है पनामा में जिस तरह से आया सारा मामला? कौन दे सका है हिसाब कि किस तरह आपके पास इतनी दौलत आ गई? यानी आप देखिए, ये तो मानते हैं ना, ये तो अभी केस सामने आया जिसमें पता लगा मलिक रियाज साहब के बेटे ने 5 अरब रुपया पाकिस्तानी एक फ्लैट खरीदा हसन नवाज से। आप अंदाजा लगाइए, नवाज शरीफ के एक बेटे से एक जो उनका महलनुमा घर वो है, वो 5 अरब रुपए का, बाकी प्रॉपर्टीज छोड़ दें। आप और मैं कोई हिसाब नहीं दे सकते, हमें पता ही नहीं है कि कहां से आया क्या नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब जब पूछे तो कतरी खत जरूर आ जाएगा, कोई वीडियो जरूर आ जाएगी, कोई ऑडियो जरूर आ जाएगी, कोई बयान हल्फी राना शमीम जैसा जरूर आ जाएगा। लेकिन यहाँ कोई नहीं बता सकता कि जनाब ये इतनी दौलत, इतना पैसा आपका बाहर कई बराज़मों में कैसे आ गया, सरे महल कैसे बन जाते हैं, कोई पता नहीं। अमेरिका में, यूरोप में, गैर मुल्कों में इतनी जायदाद, स्विस अकाउंट्स कैसे बन गए, बिलियंस ऑफ डॉलर वहां पर चले गए, कहां से आए, किस तरह चले गए, कोई हिसाब नहीं, कोई पता ही नहीं। जनाब ये अब हो रहा है
क्योंकि शायद ये हुआ है 3 साल बाद इमरान खान साहब जो इतनी कोशिश करते रहे कहते रहे, और ज़ाहिर है उनका मजाक है जी, कोई तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद ये हुआ है कि आखिरकार जनाब सिराज दुरानी साहब जो कि स्पीकर सिंध असम्बली हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं ले पाए और उनकी गिरफ्तारी होती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। वो 1.5 महीना किसी को मिले ही नहीं, हाई कोर्ट से खारिज होती है उनकी ज़मानत, उसके बाद वो 1.5 महीना मफरूर ही रहे हैं। अब ये उम्मीद बन गई है कि जनाब अब ये सज़ा हो गई, वरना इससे पहले तो कभी नहीं हुई थी। तो अब शहबाज शरीफ को भी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि 25 अरब रुपए का हिसाब उन्होंने उनके ख़ानदान ने देना है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मेरा तो शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरे वालिद से पूछें, ये तो मेरे वालिद की है। अगर उसके अलावा कोई सवाल पूछेंगे कि वो किस तरह से सारे टीटीज़ आती रहीं जो पाकिस्तान से कभी लोग गए ही नहीं बेचारे, जिनकी तनख्वाह ही आपके अपने चपड़ासी हैं, क्लर्क हैं, जिनकी तनख्वाह 60,000 है, 40,000 है, 30,000 है, उनके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपया कैसे आ रहा है, वो कहेंगे जी सलमान से पूछे, सलमान को पहली बार भगा दिया। ये तो यहाँ किस्सा है। आप इसहाक डार साहब से पूछ लें जो जादूगर हैं, उनके बेटों के वहाँ पर दुबई में प्लाजे और पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो कहेंगे जनाब ये तो उन्हीं का है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इतना कभी कमाया ही नहीं पैसा, वो कहाँ से आ गया, कोई हिसाब नहीं, कोई कुछ नहीं। नवाज शरीफ साहब का आप देख लें क्या हाल है। अब जरदारी साहब के जो जाली अकाउंट्स पकड़े जाते हैं, और क्या होता था आपको पता है ना कि ये जाली अकाउंट का केस दर्ज कब हुआ, ये नून लीग के दौर में 2015 गालिबन की बात है। तो उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार होते थे, तब का ये केस है। तो इसीलिए तो इमरान खान साहब कहते थे आके कि जी हमने तो कोई केस बनाया ही नहीं है, ये तो पुराने केस हैं। तो वो सब मिट्टी पाओ दबे होते थे, कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं पूछता था। इस तरह गुजरे हैं 74 साल, इस तरह नोचा गया है। किसी मुल्क में आप यकीन करें जो गरीब ममालिक हैं वहाँ वसाइल की कमी नहीं है। कोई पाकिस्तान आप समझते हैं कि अगर देखा जाए तो क्या ये कोई गरीब मुल्क हम इसे कहेंगे? अल्लाह ताला ने इसको हर तरह की दौलत से मालामाल किया हुआ है। यहाँ तो सियाहत इतनी हो सकती है, लेकिन यहाँ करप्शन से जान छूटेगी तो फिर आप देखिए ना, कोई घड़ा है उसमें अगर नीचे सुराख हो, करप्शन का अगर सुराख है, तो आप जितना मर्जी पानी डालते चले जाएं वो नीचे से निकलता जाएगा। लेकिन वो चूंकि पानी ऊपर से वो कहते हैं जी डाल रहा है, हाँ नहीं आ रहा है। तो ये हमारी कौम का भी बना दिया, हम ना उम्मीद हो चुके हैं बहसीत कौम कि हाँ कोई कुछ नहीं हो सकता है। इमरान खान साहब लगे हुए हैं जनाब, ये इनको पता नहीं क्या मसला है जी, करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं, इस वजह से जनाब किसी और तरफ ध्यान ही नहीं है इस बंदे का, इसीलिए सारे मसाइल हो रहे हैं मुल्क में। सारे मसाइल इस वजह से हैं कि ये करप्शन करता रहता है। ये कहते हैं जी मैं कैसे करप्ट से हाथ मिलाऊँ, ये करूँ वो करूँ, मैं मुल्क से गद्दारी करूँगा, ये कोई सोच है? इस तरह का होता है सियासतदान। तो ये माजी में जितने बड़े सियासतदान बने हैं वो तो ये कहते हैं कि जी जब तक हमारे ऊपर केस ही ना बने, इतना पैसा नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई V8 कोई करोड़ों की गाड़ी नहीं होगी, यहाँ तो कोई वोट नहीं देगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट बन चुका है, यही हमारे यहाँ की सियासत है। जब तक आपके पास करोड़ों अरबों नहीं हो, भाई आओ सियासत में, क्योंकि इसमें इतना पैसा बनाएंगे और उसके बाद जनाब उस पैसे के बलबूते पे इलेक्शन जीतते चले जाओ, पैसा बनाते चले जाओ। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ किसी ने क्या करना है, इदारों ने, हमने इदारे बनाने, कानून हमने बनाने, उनको कमज़ोर रखो और मज़े करते रहो। अब देखिए जी, मुल्क की तारीख में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में सजा होती है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तारीख में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा जीतकर तारीख रकम कर दी। अंदाज़ा लगाएं, ये मैं अब इसको खुशी की खबर करार दूं या अपना अलमिया करार दूं कि ये पहली बार हो रहा है इस मुल्क में। 74 साल से इसको लूटा जा रहा है, लेकिन पहली बार हुआ है कि जी कोई सजा हुई है। मुल्क की तारीख में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का इल्जाम साबित होने पर कैद और जुर्माने की सजा हुई, जबकि मुजरिम की जायदाद भी कुर्क करने का हुक्म दिया गया है। बड़ी ज़बरदस्त बात है, जायदाद भी गई, या नवाज शरीफ साहब की भी हो रही है जायदाद, लेकिन ये पहले भी होती है तो ये वापस ले लेते हैं। तो कैद भी हुई और जुर्माना भी। FBR के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल I&IR को मालिक राय ट्रेडिंग कंपनी बाजौड़ खैबर पख्तूनख्वा हबीबुल्लाह से मुतालिक मालियाती मालूमात का इल्म हुआ, जिससे पता चला कि मुल्जिम के कैश और बैंक ट्रांजैक्शन इसकी कारोबारी प्रोफाइल से मुताबिकत नहीं रखते। ये जो आमदन से ज़ायद असासों के नहीं केस हम सुनते कि जनाब आपने शो क्या करवाया हुआ है जी, मैं तो टैक्स दे रहा हूँ साल का जनाब 50,000 रुपया और असल में जनाब मेरे अरबों रुपए के असासे हैं, वो हो रहा था। डायरेक्टरेट ने टैक्स कानून के तहत इब्तदाई तहकीकात की, जिस दौरान मुल्जिम के 6 मजीद बैंक अकाउंट्स का पता चला, जिसके जरिए बड़ी ट्रांजैक्शंस की गई थी। मुल्जिम के तमाम बैंक अकाउंट्स की कुल रकम 2090, मैं दोहरा देता हूं, 2090 मिलियन रुपए थी, जबकि इसने 2015 में सिर्फ 1,92,877 रुपए टैक्स अदा किया था। मैं देखता हूं हमारे बड़े बड़े खानदानों में, मिसेस खानदानों ने इतना भी टैक्स नहीं दिया हुआ, जो अरबों खरबों के मालिक हैं, जिनके बच्चे पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होंगे, वो भी नहीं इतना टैक्स देते। मुल्जिम ने आमदन और बैंक अकाउंट्स को छुपाया और टैक्स अथॉरिटीज़ को गलत मालूमात फराहम की। जांच पड़ताल के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का इल्म हुआ, जिसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कोर्ट की इजाजत के बाद बैंक अकाउंट्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की शिक 8 के तहत जब्त कर लिया गया। एक्ट की शिक 9 के तहत
तफ्तीश मुकम्मल होने पर हतमी चालान पेश किया गया और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की शिक 203 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। तो जनाब ये पहली दफ़ा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में इस तरह सज़ा हुई हो, कैद भी, जुर्माना भी और जायदाद कुर्क भी। तो ये बारिश का पहला कतरा होना चाहिए। जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिनकी वजह से इस मुल्क में तबाही आई है, माशी तौर पर हम इतने गिर चुके हैं कि कशकोल लिया हुआ है, हर एक के आगे जा जाकर भाग रहे हैं, वरना इस मुल्क में दौलत की कमी नहीं थी। तो उन सब को अब सज़ाएँ होनी चाहिए और यही मौका है कि इदारों को मजबूत किया जाए, उनको इस काबिल किया जाए कि वो जनाब इन बड़ी मछलियों को पकड़े। अल्लाह हाफ़िज़।